जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जागृति विन्यास के भाग 2 में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे शुरू करती हूँ आज का अध्याय। हाँ, हनुमान जी ने कहा, जागृति विन्यास को बदलने में महारत प्राप्त करने के पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य को जी सकते हैं। एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित होने के लिए तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। देवताओं की सहायता से बेहतर जीवन पाने के लिए थोड़ी बहुत जागृति पर्याप्त है। अनीता की आत्मा के साथ थोड़ी देर में यही होने जा रहा है। मैं उसे दरिद्रता से भरे दृश्य श्रृंखला से निकालकर समृद्धि से भरे दृश्य श्रृंखला में स्थानांतरित होने में सहायता करने वाला हूँ, परंतु उसे तो परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है देव। उसकी मानसिक चतुर्काया दृश्यमान नहीं है। उसकी आत्मा अचानक जागृत कैसे हो सकती है? ऊर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग जिस पर आप प्रगति कर रहे हैं, दूसरा भक्ति का मार्ग जिस पर जाने अनजाने कई किरदार प्रगति कर रहे हैं। अनीता भी उन्हीं किरदारों में से एक है। जिन जनों के पास एक शक्तिशाली काया होती है, उन्हें ज्ञान के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया जाता है, जबकि भक्ति का मार्ग उन जनों के लिए उपयुक्त है जिनके पास एक शक्तिशाली संस्कार काया है। ऐसा क्यों देव? जो जन समानता के स्तर को छोड़ने से नहीं डरते, जो अनिश्चितता से नहीं डरते, जो अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करने का साहस रखते हैं, जो प्रश्न करने वाले अपने मन पर भी प्रश्न कर सकते हैं, वो जन ज्ञान के मार्ग पर सही पात्र हैं। एक शक्तिशाली चित्तकाया आपको परम ज्ञान की प्राप्ति का पात्र बनाती है। जो मैं इन वार्ताओं के माध्यम से आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप सभी अच्छे ज्ञान साधक हैं। अधिकतर साधकों की यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। वे विशेषज्ञ बाधा को पार करने में विफल रहते हैं। आप उस बाधा को पहले ही पार कर चुके हैं। चिरंजीवी गुरु बोले। ऊर्मी ने पूछा, देव, यह विशेषज्ञ बाधा क्या है जिसे हमने अनजाने में ही पार कर लिया है? ऊर्वा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। हमारा तन मन एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। विभिन्न उपकरण एक ही बार अलग ढंग से दिखा सकते हैं। हम मनुष्य अहंकार या अज्ञानता के कारण यह मानते हैं कि हम जो देखते हैं वही एक वास्तविकता है। यह मान्यता ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा के कारण हम अपने उपकरण को जानने के बजाय उन चीजों को जानने का निरर्थक प्रयास करते हैं जो हमें इस उपकरण द्वारा अनुभव होती है। इस बाधा को पार किया जाना चाहिए, परंतु इसे विशेषज्ञ बाधा नाम क्यों दिया गया है? ऊर्मी ने प्रश्न किया। कदाचित इसलिए कि हम मनुष्यों को हर चीज का विशेषज्ञ होने का भ्रम होता है। ऊर्वा ने अनुमान लगाया और हनुमान जी की ओर आग्रह भरी दृष्टि से देखा। हनुमान जी ने बताया, आप किसी भी एक वस्तु का अच्छी तरह से अध्ययन करके पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी पूरी जिज्ञासा शक्ति एक धातु के टुकड़े पर केंद्रित की। आपको किसी और वस्तु का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। उस धातु का एक टुकड़ा आपको पूर्ण सत्य तक पहुंचा सकता है यदि उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। अध्ययन में आई सारी बाधाओं को यदि आप पार करते जाएं, तो आप अध्ययन की सीमा पार कर जाएंगे और उस परम सत्य के साथ एक हो जाएंगे जिसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। बाधा तब आती है जब आपको ये लगने लगता है कि आप धातुओं के विज्ञान में एक विशेषज्ञ बन गए हैं। आपको यह लगने लगता है कि धातुओं के बारे में जो कुछ भी जानने योग्य है उसको आप जान चुके हैं। विशेष रूप से मुख्य धारा में रहने वाले साधकों के लिए इस बाधा को पार करना लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए कि आप मुख्य धारा के समाज में रहते हैं और धातुओं के विज्ञान में विशेषज्ञ बन गए हैं। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? धातुओं के विज्ञान में बेहतर से भी बेहतर होते जाना। ऊर्वा ने अनुमान लगाया। इससे भी बदतर, हनुमान जी ने मंद स्वर में कहा, आप अपने ज्ञान का उपयोग अपने और अपने परिवार के भविष्य को संचित करने, रिश्ते बनाने, समाज में एक छवि बनाने और छवि बनाए रखने के लिए करने लगते हैं। जब आप किसी विषय में विशेषज्ञ बन जाते हैं, तब आपकी बुद्धि विशेष और संस्कार संतुष्टि का रस लेने लगते हैं।
वे इस धारणा में बच जाते हैं कि विशेषज्ञ बाधा के भीतर रह करके भी पूर्णता और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी चित्त काया की शक्ति अन्य 3 मानसिक कायाओं की संयुक्त शक्ति की तुलना में अधिक है, तो आप विशेषज्ञ बाधा पार कर सकते हैं। आप अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र की गहराइयों में उतरेंगे तो दर्शन और आध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। उससे भी अधिक गहराइयों में उतरेंगे तो आप परम सत्य को प्राप्त हो जाएंगे। एक शक्तिशाली चित्त होने के कारण आप सामान्यता के स्तर को छोड़ पाएंगे, अपने विश्राम क्षेत्र से बाहर निकल पाएंगे, मानवता के सर्वशक्तिमान होने की धारणा से बाहर निकल पाएंगे। जो मन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इधर उधर भटकाता है, उस मन को जान जाएंगे। जो मन अन्य वस्तुओं का अवलोकन करता है, उसके ऊपर भी अवलोकन का प्रकाश डाल पाएंगे, अपने अदृश्य कायाओं को दृश्यमान कर पाएंगे। देव, चूंकि अंततः लक्ष्य मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करना है, धातुओं और अन्य वस्तुओं के अध्ययन में समय नष्ट क्यों करना? क्यों नहीं सीधे ही मन का अध्ययन किया जाए? उर्मी ने प्रश्न किया। इससे भी बेहतर क्यों नहीं सीधे ही आत्मा का अध्ययन किया जाए? जानकी रूपा ने उर्मी के प्रश्न को बड़ा किया। हनुमान जी ने कहा, मन विशेषज्ञ या आत्मा विशेषज्ञ भी सत्य से उतने ही दूर हैं जितने दूर धातु विशेषज्ञ हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने किस क्षेत्र में ज्ञान बीना है। यदि आपकी बुद्धि, विवेक और संस्कार उस ज्ञान से संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो आपने विशेषज्ञ बाधा पार नहीं किया है। ज्ञान के मार्ग पर आपकी यात्रा वास्तव में तभी शुरू हो सकती है जब आप इस महत्वपूर्ण बाधा को पार कर लेते हैं। उर्मी ने कहा, देव, अनीता के जीवन के जो दृश्य हमने देखे हैं, उससे प्रतीत होता है कि वह ज्ञान के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रही है, इसीलिए वह तो विशेषज्ञ बाधा में फंस नहीं सकती। वह भक्ति के मार्ग पर चल रही है। क्या भक्ति के मार्ग पर भी साधक को मानसिक चतुर्काया दृश्यमान करके जागृति विन्यास में महारत प्राप्त करनी होती है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, भक्ति मार्ग पर भक्त अपनी मूल मानसिक चतुर्काया का त्याग कर देते हैं और नई मानसिक चतुर्काया धारण कर लेते हैं, जो सरल होती है और पहले से ही दृश्यमान होती है। मानसिक चतुर्काया का त्याग? परंतु कैसे देव? मैं अपनी मानसिक चतुर्काया का त्याग कैसे कर सकता हूँ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले आपको परम श्रद्धा से किसी गुरु या इष्ट देव को समर्पित होना होगा। आपके गुरु अथवा इष्ट देव आपको एक नई बुद्धि काया, नई विवेक काया, नई संस्कार काया और नई चित्त काया प्रदान करेंगे। आपके गुरु अथवा इष्ट देव आपको जीवन जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे, एक सरल मान्यता प्रणाली प्रदान करेंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। आपकी मूल बुद्धि काया बहुत जटिल है। वह नए नए भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करती रहती है और निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन करती रहती है। आपके गुरु उनको हटाकर आपको एक नई बुद्धि काया देते हैं, जिसका एक सरल और अपरिवर्तनीय लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए, स्वर्ग नामक स्थान के योग्य बनने का लक्ष्य। स्वर्ग? उर्वा ने आश्चर्य प्रकट किया। भविष्य का कोई भी लक्ष्य जिसमें आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं, वह कुछ भी हो सकता है। अलग अलग गुरु अलग अलग लक्ष्य देते हैं। उर्वा का संदेह मिटाने के पश्चात हनुमान जी ने आगे कहा, आपकी मूल विवेक काया व्यक्तियों को परिवार, मित्र, समीप के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार आदि दर्जनों विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। आपके गुरु आपकी मूल विवेक काया को हटाकर आपको एक नई और सीधी सादी विवेक काया प्रदान करते हैं, जो व्यक्तियों को केवल 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। वे जन जो आपकी मान्यता प्रणाली को मानते हैं और जो नहीं मानते। आपकी मूल संस्कार काया आपकी बहुत सारी छवियां बनाती है और बनाए रखना भी चाहती है। आपके गुरु आपके उन संस्कार काया को हटाकर आपको एक नई संस्कार काया देते हैं, जो केवल एक छवि बनाए रखना चाहती है, एक अच्छे भक्त की छवि। आपकी मूल चित्त काया आपके जीवन में कई तरह से अराजकता लाना चाहती है। आपके गुरु आपको एक ऐसी साधारण चित्त काया देते हैं, जिसका अराजकता का विचार केवल एक ही होता है। अपने मन को भी मत सुनो, केवल अपने गुरु की सुनो। इस तरह आपके गुरु आपको एक मानसिक चतुर्काया प्रदान करते हैं। क्या आपको अब समझ में आया कि अधिकांश मनुष्य भक्ति मार्ग पर क्यों चलते हैं? उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, नई मानसिक चतुर्काया धारण करने के पश्चात सब कुछ सरल हो जाता है। यदि संसार एक जटिल बहुआयामी रचना है, तो नई मानसिक चतुर्काया उसको एक साधारण चित्त में बदल देती है।
तो दोस्तों यह अध्याय यहीं तक। मिलती हूँ आपसे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।